कहते हैं जब कोई देश आत्मनिर्भर बन जाता है तो सबसे ज्यादा डर उसके दुश्मनों को लगता है। और अब डर गया है चीन, क्योंकि भारत ने वो कदम उठा लिया है जो अब तक सिर्फ बातें होती थी। भारत ने चीन से जुड़े सैटेलाइट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। जी हां, आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहां हम न केवल अपनी धरती की रक्षा कर रहे बल्कि अंतरिक्ष में भी राष्ट्र की सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और उसी समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब कोई भी भारतीय प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल या ओटीटी सर्विस किसी भी चाइनीज लिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अब भारत का मनोरंजन, भारत की खबरें और भारत का डेटा किसी भी विदेशी या खासकर चीन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सरकार ने साफ आदेश दिया कि जो भी प्लेटफॉर्म एशिया सेट 5 और एशिया सेट 7 जैसे सैटेलाइट पर निर्भर है, जिनमें चीन की सरकारी कंपनियों की ओनरशिप है, उन्हें तुरंत शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी अब भारत का हर चैनल, हर ओटीटी या तो भारतीय उपग्रहों GS-80 30, GS-80 17 पर जाएगा या फिर किसी भरोसेमंद विदेशी सैटेलाइट पर। लेकिन चीन का खेल अब खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी सख्ती क्यों? तो इसका सीधा जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा। चीन लंबे समय से भारत पर टेक्नोलॉजिकल निगरानी कर रहा था। भारत के सीसीटीवी कैमरे हो, भारत के मोबाइल ऐप हो या फिर सैटेलाइट, हर जगह किसी न किसी तरीके से उसका स्पाई नेटवर्क फैला हुआ है। भारत सरकार को शक था कि इन सैटेलाइट के जरिए भारत के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स की सर्विलांस की जा रही है। डेटा चोरी, सिग्नल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसी गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता। इस फैसले के बाद अब जी इंटरटेनमेंट, जियो, डिज्नी स्टार जैसी कंपनियों को अपने ब्रॉडकास्टिंग सेटअप को चेंज करना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि आप भारतीय सैटेलाइट पर आए, इसरो का GS-80 सीरीज का इस्तेमाल करें या फिर किसी ट्रस्टेड एलाई कंट्री जैसे अमेरिका या फ्रांस के सैटेलाइट का, लेकिन चीन की नो एंट्री है। ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं, ये एक रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है। सीधे चीन की स्पेस इकोनॉमी पर वार है। चीन आज दुनिया में स्पेस पॉलिसी के नाम पर कई देशों को अपनी टेक्नोलॉजी से बांध कर रखता है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे पास इसरो है, हमारे पास GS-80 नेटवर्क है, हमारे पास सैकड़ों प्राइवेट स्पेस कंपनियां हैं जो अब मिलकर भारत को स्पेस सुपर पावर बना रही है। भारत सरकार की नई नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 और इन स्पेस एजेंसी का मकसद यही है कि भारत अपनी स्पेस क्षमता खुद बनाए, खुद चलाए और खुद कंट्रोल करे, क्योंकि जब आपका डेटा, आपका कम्युनिकेशन दूसरे देश के सैटेलाइट से होकर जाता है तो खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन जब आपका डेटा आपके अपने देश के सैटेलाइट से जाता है तो सुरक्षा की गारंटी होती है। खैर, आज भारत ने एक नया अध्याय लिख दिया, जहां भारत के सिग्नल, भारत के डेटा, भारत की आवाजें सिर्फ भारत की होंगी, किसी और देश के कंट्रोल में नहीं। ये कदम सिर्फ चीन को जवाब नहीं है, ये दुनिया को संदेश है कि भारत अब सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आत्मनिर्भर है। तो अगली बार जब आप कोई न्यूज चैनल देखे या OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखे तो गर्व से कहिए अब ये भी मेड इन इंडिया सैटेलाइट पर चल रहा है। जय हिंद।